तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 4 जुलाई 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन पर जाने से पहले एक आवश्यक सूचना ये है कि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को एक लाइव क्लास मिलती है। ये क्लास दोपहर में 3:30 बजे होती है। मैथ की प्रैक्टिस क्लास है जिसको आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 को टारगेट करते हुए मैथ के प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। और ये मैथ के इस तरीके के प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें हमने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसकी पूरी एनालिसिस के आधार पर तैयार किया गया है। और अभी तक इसमें 7 क्लास हो चुकी हैं, यानी 7 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आज 8वें नंबर की क्लास होगी, 8वां प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा। आप में से किसी को भी अपना तैयारी को चेक करना है कि हमारी मैथ की तैयारी किस लेवल की है, हमें मैथ कितना आता है और कितना सीखने की आवश्यकता है। तो दोपहर में 3:30 बजे हमारी लाइव क्लास में जुड़िए। आप अपनी तैयारी को चेक करिए और कहीं भी कोई कमी नज़र आ रही है तो उसको इम्प्रूव करिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि अगर आप इस लाइव क्लास में हमारे में जुड़ोगे तो 90% आपकी मैथ की समस्या ख़त्म हो जाएगी। 90% कॉन्सेप्ट आपको एग्ज़ाम वाले इस प्रैक्टिस क्लास में मिल जाएंगे। इसलिए जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे क्लास शुरू होने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप एक शानदार, मज़ेदार और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट वाली क्लास का हिस्सा बन सकें। चलिए अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित इस्पात और एल्युमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है? इसका राइट आंसर यूएई। भारत और यूएई ने हरित इस्पात और एल्युमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है। अब बात यूएई की है तो यूएई की राजधानी अबू धाबी, यूएई की मुद्रा यूएई दिरहम और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर चिंगदाओ जो कि चीन में है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है कहाँ पर? चिंगदाओ में, जो चीन में है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर नंदन नीलेकणी को इंडियन एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सूर्या जुआंगरुंगकिट को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं सूर्या जुआंगरुंगकिट। थाईलैंड के ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए हैं। मैंने अभी बताया था कि थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री थी पी शिनवात्रा, उनको निलंबित कर दिया गया है और अब उनकी जगह पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सूर्या जुआंगरुंगकिट को नियुक्त किया गया है। अब बात थाईलैंड की है तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड की मुद्रा थाई बहत और प्रधानमंत्री अब बन गए हैं सूर्या जुआंगरुंगकिट। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने एयर ऑफिसर इन चार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है? इसका राइट आंसर एस शिव कुमार एयर ऑफिसर इन चार्ज प्रशासन का पदभार संभालने वाले बने हैं एस शिव कुमार। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर
किसके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले के नाम पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर रखा गया है। किसके नाम पर? सावित्रीबाई फुले पर। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कौन आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं? इसका राइट आंसर केशवन रामचंद्रन। केशवन रामचंद्रन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बने हैं। कौन? केशवन रामचंद्रन। अब आरबीआई की बात है तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 का, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। और अभी वर्तमान गवर्नर हैं आरबीआई के संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज़ उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर मझगांव डॉक लिमिटेड। मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज़ उदयगिरी शामिल हुआ है। कहाँ पर? मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप टेबल टेनिस अंडर 15 बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है?